नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं पहली नवरात्र के बारे में। पहले नवरात्र वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले वाले नवरात्र वाले दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्य होता है, बहुत सामान मार्केट से लाना होता, घड़े लाना होता, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हम सामान मार्केट से ला के ही थक जाते हैं। तो उस चीज़ को, जो सामान हमें नवरात्र में जो चीज़ें लगती है, उस सामान को हमें एक दिन पहले अमावस्या जब बीत जाए और पितरों की दोनी निकाल लें, शाम के टाइम मार्केट जाके हमें नवरात्र का पूरा सामान ले आना चाहिए। एक दिन पहले ला के रख लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि हमें सुबह होकर मार्केट भागना पड़ता है तब हम ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बात समझ में आ गई है। इसके बाद यदि हम सामान पूरा अपना इकट्ठा कर लिए मार्केट से, नवरात्र का 9 दिन का पाठ करना होता है, पूजा 9 दिन के व्रत होते हैं, पूजा होते हैं, तो बहुत से कार्य होते हैं। क्योंकि हमारे पितृलों का विश्राम हो जाता है, पितृलों की विदाई हो जाती है, तो उसके ठीक अगले दिन ही नवरात्र पड़ती है, शारदीय नवरात्र। पहला नवरात्र है 15 अक्टूबर को सन 2023 में। और ये नवरात्र इतना अच्छा है क्योंकि ये माता का दिन हो जाता है 9 दिन का। 9 दिन का व्रत रख के यदि हम 10वें दिन पारण करते हैं, पूरा 9 दिन का जो व्रत रखता है तो उसको पूरे 9 दिन ही रखना चाहिए। क्योंकि जो सुबह चढ़ती उतरती रखते हैं उनको 9वीं में पारण करना चाहिए, और जो पूरे 9 दिन का रखते हैं उनको 10वीं में पारण करना चाहिए। ये नहीं कि हम 9वें में ही कन्या खिला लिए, पारण कर लिए, तो कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 दिन वाला पाठ जो करता है वो पूरे 9 दिन का ही व्रत रखेगा। तो ये जो पाठ हमें कौन कौन से पाठ करें नवरात्र में, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा स्तुति का पाठ है, ये सब पाठ करना चाहिए, पूरा 9 दिन करना चाहिए। ये एक मंत्र होता है दुर्गा जी का, उसको एक मंत्र उठा लो। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के किताब में बहुत सारे मंत्र हैं, उसको एक मंत्र उठा लो। जिसका बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, किसी पात्र में एक छोटी सी गिलास में पानी रखकर जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस पात्र में पानी रख देते हैं, पूरा पूजा पाठ करके। और जब पूरा पाठ हो जाता है दुर्गा सप्तशती का, तो आरती उरती करने के बाद वो जल, जो बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर होता है तो उस जल को पिलाना चाहिए। क्योंकि उससे बुद्धि ठीक होती है और विद्या उसकी सही हो जाती है, बुद्धि ठीक होती है, पढ़ने में बच्चा तेज हो जाता है। तो ये कार्य 9 दिन पूरा ही करना पड़ता है, तब जाके हमारे बच्चे की पढ़ाई में मन लगता है। और जब 9 दिन का कलश रखने वाले दिन पहले सुबह ही 7 बजे से लेके 10 बजे तक है, 12 बजे के पहले ही कलश रख लेना चाहिए। और ये ना कि 12 बजे के बाद रखें या फिर प्रदोष काल में शाम को रखना चाहिए। जो 12 बजे के पहले नहीं रख पाया, शाम को अपना कलश रख सकता है प्रदोष काल में शाम के। और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली पहले दिन से लेके 9 दिन पूरा ही पड़ता है। या तो सुबह पूजा करते टाइम पढ़ लो, इसका मान्य तो सुबह पूजा पाठ करते हैं उसी टाइम हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना चाहिए। यदि किसी के पास उस दिन किसी दिन टाइम नहीं है तो ये आप शाम को प्रदोष काल में पढ़ सकते हो आरती का। नहाना दोनों टाइम है, ये नहीं कि एक टाइम नहा लिए फिर हम दोनों टाइम का पूजा कर लें। सुबह भी नहा धो करके साफ सुथरा से पूजा करना है, शाम को जब आरती करने के टाइम हो तो नहा धो करके ही आरती किया जाता है। ये ना कि हम सुबह वाले ही कपड़े में ही आरती कर लें। क्योंकि ये बड़ा विधि से, बड़ा विधान से, विधिवत से पूजा होता है। और इसलिए पूजा, इसको देसी घी का दीपक हो, अखंड ज्योत जलाओ, तो पूरा दिन देखभाल करना चाहिए ज्योति का। और नहीं देसी घी है तो तिल्ली का तेल का जलाओ, तो उसको भी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। लोग डर जाते हैं कि हमारा ज्योत बुझ जाए। बुझ गई तो कोई ऐसी बात नहीं, माता रानी सबके ऊपर कृपा करती हैं।
ज्योत बुझ गई तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन कोशिश यही हो कि हमारे अखंड ज्योत बुझने न पाए 9 दिन। हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पर देखते रहो, तेल या घी अपना डालते रहो, बत्ती ऊपर उठाते रहो। बत्ती भी वो बुझा करके नहीं, आलपीन से या सुई से बत्ती अथवा लगा करके ऊपर खींचनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये 9 दिन का देवी का पूजा है और देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। पहले दिन तो केला का भोग लगाना चाहिए और मिश्री का माला फूल अच्छी तरह से गजड़े पहना देना चाहिए। कोशिश हो कि हमें एकदम पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली ही पढ़ना चाहिए और हमारा ये दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन में पूरा किताब पढ़ लेना चाहिए। लास्ट वाले दिन हवन करना। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आपको मेरी वीडियो यूजफुल है।